बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप देख लें। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये तीन जो हैं ये रेसिप्रोकल्स हैं साइन, कॉस और कॉट के। ठीक है, कोसेकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के, सेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के और कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। इसके बाद कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं, ये सिर्फ दो ही होती हैं, tan और कॉट। tan बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा के और इसी तरह कॉट जो है वो क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है तो वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड पे पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपने याद करनी है, क्वेश्चन में यूज़ होंगी। सबसे पहले है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जहाँ जहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको 1 पुट कर लोगे। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उसको भी 1 पुट कर लोगे। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उसको भी 1 पुट कर लोगे। इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, जैसे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है इस सेकंड नंबर पे, और आपको सेकेंड स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप क्या करोगे, इस माइनस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ जाके प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यूज़ निकाल सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जो अब हमने ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास पार्ट 1 की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको पिक कर लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि सेकेंड स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले 1 के साथ और फिर साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें आपने अपनी टारगेट पे नज़र रखनी है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये आपके पास है। ठीक है, इसको आपने सेकेंड स्क्वायर थीटा को पुट कर लिया 1/cos स्क्वायर थीटा। इसमें आप देखें जो आपके पास सेकंड आइडेंटिटी है वो है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है ना आपने, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा तो आपके पास वहाँ पे है, आपने बनाना है tan स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको पुट कर लिया है सेकेंड स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा जो है वो साइन थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होता है, तो जो इनके स्क्वायर हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये आपके पास बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये होता है इक्वल 1 के, और यही हमने करना था। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लो। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कराना है 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड भी कराना है 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद फार्मूला बनाएंगे जो हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला क्लोज कर दिया हमने। आइडेंटिटी में से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी में से आपने क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइन को लेके जाके वहाँ पे माइनस कर दें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हम पुट कर देंगे और ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप एक ही स्क्वायर के अंदर इन दोनों चीज़ों को लिख लें। ठीक है, अब आप क्या करें कि इस cos थीटा को 1 के नीचे अलग कर लें और साइन थीटा के नीचे अलग कर लें इस तरह से। 1/cos थीटा हमें पता है सेकेंड थीटा के बराबर होता है और जो साइन थीटा बाय cos थीटा है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यही हमने प्रूव करना था, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करोगे
इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट अलग अलग कर लोगे इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 1 प्लस कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ पे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करो कि अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये डिनोमिनेटर में भी जब मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद होल स्क्वायर हो जाएगा इनका, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो नीचे सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। तो इस तरह से आपने टारगेट पे नज़र रखते हुए स्टेप्स करने हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे, और ये डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर आ जाएगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर कट जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। और ऊपर जो है आप इनको अब एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, फिर a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या क्लोज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो फिर इसी आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली जो है, वहाँ से आप क्या करोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे जो आएगी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू पुट कर दोगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, साइन थीटा बच जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड थी और हमने इसी के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना था। पार्ट 4 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। आप देखो इसमें भी साइन आ रहा है और इसमें भी साइन आ रहा है, इसमें भी कॉज आ रहा है और इसमें भी कॉज आ रहा है। तो आप ऊपर वाली चीज़ में से साइन को कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे कॉस थीटा कॉमन निकालो तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ये बन जाएगा टेन थीटा जो आपको चाहिए राइट हैंड साइड पे। मतलब कि बाकी सारी चीज़ जो है वो 1 के इक्वल आएगी किसी तरह से, उसका अब हम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों को आप सॉल्व करो, जैसे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपने ये इसको ठीक ब्रेक किया है। इसी तरह से जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है उसको भी आप लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इनको भी बैक आप अगर ऐड करो तो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आपने ठीक से ब्रेक कर लिया इसको। और साथ में माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। आप देखें उसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी में से अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपने पुट कर ली है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। ये माइनस ऐसे ही और साइन स्क्वायर थीटा भी वैसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इस चीज़ की जगह आपने यहाँ पे पुट कर लिया है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पीछे वाला कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही, और ये साइन थीटा कॉस थीटा भी वैसे ही आ जाएगा। तो अब देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये जो है कट जाएंगे, पीछे 1 बच जाएगा। तो ये साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ये याद किए बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या नहीं है इस डिनोमिनेटर में से, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। प्लस अब देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसमें से क्या नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर नहीं है, तो वो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, 1 पुट कर दिया, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस पर जब स्क्वायर रूट अलग होगा तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये सिंपल कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आता है लेकिन स्क्वायर रूट 1 जो है वो 1 के इक्वल ही होता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे यहाँ पे। अब आप दोबारा से 1 की जगह पुट कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये
साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करें, इनके नीचे डिनोमिनेटर इनका अलग अलग कर लें। तो अलग अलग करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को इनके नीचे, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस ऐसे ही आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा। कटिंग कर लें, स्क्वायर और साइन थीटा कट जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर और कॉस थीटा कट जाएंगे, तो ये बनेगा सिंपल साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जो साइन बाय कॉस है ये होता है tan के बराबर, और जो कॉस बाय साइन होता है वो होता है कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, तो यही आपने प्रूव करना था और ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। इसमें आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करवा दोगे, यानी कि यही वाली चीज़ ऑपोजिट साइन के साथ यानी कि प्लस के साथ सिर्फ सेंटर में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे। तो इससे क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा बन जाएगी, और नीचे वाली चीज़ जो है वो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्लोज हो जाएगी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही हो गया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो 1 पुट कर देंगे उसकी जगह, और ये ऊपर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा वैसे ही आ जाएगा। यही आपने प्रूव करना था, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा हमारी राइट साइड थी, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद पार्ट 7 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप पिक कर लेंगे और क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही आ जाएगा, जो कॉस 4 थीटा है आप उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये किया है कि साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाले फार्मूले से। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और ऊपर इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही आ गया, और यहाँ पे आपने क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लिया, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, तो आपने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लिया। उसके बाद आप इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिख लें, और ये बनेगा साइन 4 थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, वो यहाँ पुट कर दें, और ये साइन 4 थीटा पहले से ही आपके पास चलता आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने टारगेट पे नज़र रखते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 है tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें और क्या करें, tan थीटा की वैल्यूज़ पुट करते जाएं। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा साथ वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से नीचे जो डिनोमिनेटर में tan है उसको भी आप पुट कर लें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा साथ। अब आप ऊपर डिनोमिनेटर सेम कर लें इस जगह पे। ठीक है, इसके नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा कॉस थीटा। तो फिर आप लिखोगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप डिनोमिनेटर सेम करोगे, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ऊपर वाली चीज़ में से आप साइन थीटा को कॉमन निकाल लो, इस तरह से अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। और अब ये जो बड़ी वाली डिवाइड है इसको आप सिंबल लिख लो डिवाइड का इस तरह से, ठीक है, आसानी के लिए, और साथ में ये वाली चीज़ पूरी ऐसे ही इधर आ जाएगी। अब आप क्या करो, इस स्टेप में आप ऐसे करो कि इस डिवाइड को अब आप मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे तो ये वाली चीज़ जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अब आप सिंपल कटिंग कर लो, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट जाएगा, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कट जाएगा, और आपके पास क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा जो ये वाला है, और नीचे सिर्फ ये 1 माइनस कॉस थीटा बच गया तो वो यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, कॉस थीटा को पुट करोगे 1 बाई सीकेंट थीटा। ठीक है, कॉस थीटा जो है ये 1 बाई सीकेंट थीटा के बराबर होता है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा जो है उस कॉस थीटा को आप 1 बाई सीकेंट थीटा पुट कर लो। डिनोमिनेटर सेम करो, इधर सीकेंट थीटा आएगा और इधर भी सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर बनेगा सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई सीकेंट थीटा, बड़ी वाली डिवाइड,
और उसके नीचे यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर सेम करो सीकेंट थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा होगा, तो बन जाएगा सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। तो ये सीकेंट थीटा अब आप चाहो तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह डिवाइड का सिंबल यूज़ करके और फिर इस तरह टर्म लिख के फिर बाद में मल्टीप्लाई में चेंज करके उसका रेसिप्रोकल कर लो, या चाहो तो डायरेक्ट इस तरह कटिंग कर लो कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो कट जाती है, ठीक है। और ये अब आपके पास सीकेंट थीटा +1 सीकेंट थीटा -1 ये राइट हैंड साइड के इक्वल आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। पार्ट नंबर 9 है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। आपने क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को पुट कर लो 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को आप पुट कर लो 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप डिनोमिनेटर सेम करो, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये जो है इनको इकट्ठा नीचे लिखो और देखो किसके साथ क्या चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा नहीं है तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस लगाया। यहाँ पे क्या नहीं है, sin स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में से आपने देखना है इस वाले में से कि कौन सी चीज़ ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा नहीं है, cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 लिख दिया, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को 1 के नीचे अलग अलग कर लो, cos स्क्वायर थीटा को अलग कर लो और sin स्क्वायर थीटा को अलग कर लो। तो 1/cos स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और 1/sin स्क्वायर थीटा जो है वो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पार्ट नंबर 10 है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लें और क्या करें कि इसको स्क्वायर का क्यूब लिख लें, ठीक है। स्क्वायर का क्यूब इस तरह sin स्क्वायर थीटा का क्यूब और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6 तो यही चीज़ बन जाएगी, मतलब आपने ठीक किया इस तरह से। अब ये बन गया है a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। तो ये है a + b a² - ab + b², ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है और ये बाकी जो चीज़ है इसको आप स्क्वायर का स्क्वायर सॉल्व करके लिख लें, यानी कि sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर sin 4 थीटा और इसी तरह से ये वाले भी सारे लिख लें। अब आपने क्या करना है कि इस चीज़ का आपने फार्मूला बनाना है, ठीक है। इस चीज़ का फार्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मैथ का यही रूल है कि आप सिर्फ कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आपको साथ में सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। अगर आपको यहाँ पे आप प्लस चाहिए तो आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो बनेगा sin 4 थीटा वैसे ही, और आपने जो खुद से 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड किया उसमें जो प्लस वाली टर्म है वो आप इसके साथ मिला दोगे और प्लस cos 4 थीटा ये आ गई, और ये सारी चीज़ जो है -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जो आपने खुद से सब्ट्रैक्ट और ऐड किया था उसमें सब्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ला दोगे, बाहर निकाल लोगे, और माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा वो आपके पास यहाँ पे पहले से मौजूद था, ठीक है। तो अब देखो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a² + 2ab + b², ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर की फॉर्म में, और साथ में ये इसको आप सॉल्व करोगे -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और -sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको क्लोज कर लो, फार्मूला क्या होगा a + b होल स्क्वायर, ये a² + 2ab + b² था ना, तो ये क्लोज हो जाएगा a + b होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, और ये आपकी राइट हैंड साइड थी जो आपने प्रूव करनी थी। तो ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।